आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 44। यह वर्कशीट चैप्टर 5th तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से रिलेटेड है। और बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक होगा मेंडलीव आवर्त सारणी। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि इस टॉपिक को समझने में उनकी भी हेल्प हो सके। बच्चों, जैसा हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा कि समय समय पर इन तत्वों के वर्गीकरण के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया है, जिनमें से कुछ नाम हैं डोबेराइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और हेनरी मोज़ले। बच्चों, अपनी लास्ट वीडियो में हम डोबेराइनर का ट्रिक समझ चुके हैं और साथ में हमने अपनी वीडियो में न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टावेज भी पढ़ा था। आज हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। और बच्चों, अगली वीडियो में हम समझेंगे हेनरी मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। बच्चों, जब हमने पढ़ा न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टावेज दिया जिसमें बहुत सारी कमियां थीं। उन कमियों के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक दुनिया भर से तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पर काम करते रहे और उस कड़ी में एक जो नाम था वो था मेंडलीव का। मेंडलीव एक रूस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में एक मुख्य भूमिका निभाई। बच्चों, इन्होंने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण सारणी के प्रारंभिक विकास में अपना बहुत योगदान दिया और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास और रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। बच्चों, यही तत्वों की आवर्त सारणी आगे चलकर तत्वों के वर्गीकरण में एक मील का पत्थर साबित हुई। चलिए तो बच्चों, हम समझते हैं ये आवर्त सारणी क्या है। पहले हम एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है, जब मेंडलीव ने इस आवर्त सारणी पर काम करना शुरू किया तो बच्चों उस समय लगभग 63 तत्व 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। तो उन्होंने इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच में जो संबंध थे उनके बारे में स्टडी की। उसके बाद ही इन्होंने जो रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बच्चों, हम जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तत्व हैं और ये लगभग सभी तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में इस पॉइंट को विशेष महत्व दिया और अपनी आवर्त सारणी में सभी यौगिकों के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया होने पर बनने वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड को स्थान दिया। बच्चों, साथ ही साथ जो ऑक्साइड और हाइड्राइड बनते हैं उनको भी इन्होंने गुणों का मूलभूत आधार माना। अपनी जो इन्होंने आवर्त वर्गीकरण किया तत्वों का, उसमें इसको मूल आधार माना जो बनने वाले हाइड्राइड या ऑक्साइड थे। स्टूडेंट्स, अभी हम जब आगे टेबल में समझेंगे तो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आएंगी। आगे है बच्चों, मेंडलीव ने अपनी सारणी में सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा और इस तरह से व्यवस्थित करने पर उन्होंने देखा कि सभी तत्व, कितने तत्व थे उस समय, 63, ये सभी 63 एलिमेंट्स उस आवर्त सारणी में व्यवस्थित हो गए और सभी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही व्यवस्थित हुए। साथ ही यह भी देखा गया, यहाँ पे आप समझिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। मतलब जैसे ही उनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो कुछ समय बाद ही, कुछ एलिमेंट्स के बाद ही दोबारा से उसी ग्रुप में, उसी समूह में समान भौतिक और समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व भी रिपीट होते हैं। बच्चों,
अपने इस आवर्त सारणी के आधार पर मेंडलीव ने एक सिद्धांत दिया। वह सिद्धांत इस प्रकार है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मतलब जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उनके परमाणु द्रव्यमान मतलब कि एटॉमिक मास पर डिपेंड होती हैं। उनका एटॉमिक मास उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिसाइड करता है और उसी के हिसाब से उनका आवर्त फलन मतलब रिपीटिशन होता है। नेक्स्ट है इसी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 8 समूह बनाए गए। 8 समूह ऐसी लाइनें हैं जो वर्टिकल हैं और पीरियड्स आवर्त जो क्षैतिज लाइनें हैं। आइए एक बार टेबल को समझते हैं, उसमें हम इसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। बच्चों जैसा आप टेबल में देख रहे हो, जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, ऊर्ध्व जो लाइंस हैं, इनको समूह कहा गया, इनका नाम समूह रखा गया। और जो ये क्षैतिज लाइनें हैं, हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं, इनको पीरियड या आवर्त कहा गया। स्टूडेंट्स इस आवर्त सारणी में 8 समूह मतलब ऊर्ध्व लाइनें और 7 आवर्त मतलब क्षैतिज लाइनें होती हैं। बच्चों अब आप देखो, सबसे पहले ऊपर जो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला दिए हुए हैं। यही है जो हमने अभी अपने इस वीडियो में पीछे बात की कि मेंडलीव ने सभी तत्व जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर हाइड्राइड बनाएंगे, उनके जनरल फॉर्मूला को यहाँ ऊपर पहले ही मेंशन कर दिया। यदि आप इस पूरे समूह में किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन देखेंगे तो वह यही R2O यौगिक बनाएगा। जैसे हम हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2O। यहाँ पर जो ये R है ये किसी भी तत्व के स्थान पर जनरल लिखा गया है। यहाँ पर हम उस तत्व का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ सोडियम है तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2O। तो इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड की इंपॉर्टेंस को देखते हुए उनको यहाँ पर पहले ही अपनी आवर्त सारणी में उनके फॉर्मूला को लिख दिया था। बच्चों हमने अभी पीछे इस टेबल के बारे में ये भी पढ़ा कि समान रासायनिक गुण और समान भौतिक गुण धर्म वाले तत्व बार बार रिपीट होते हैं और एक साथ एक समूह में आ जाते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे लिथियम, जब यहाँ पर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखा गया तो रिपीट होते हुए जो सोडियम है वह लिथियम के 7 समूह में आया। इसी तरह से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और हम यदि देखें तो इन सभी तत्वों की रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम कह सकते हैं, जैसा अभी हमने इस आवर्त सारणी का सिद्धांत पढ़ा कि जो किसी भी तत्व के गुणधर्म होते हैं वो उसके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखते हुए इनके जो गुणों का आवर्त फलन होता है, मतलब वो गुण इनके बार बार रिपीट होते हैं। स्टूडेंट्स यह आवर्त सारणी आगे जो हम आजकल यूज में लेते हैं, जो पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, उसकी फॉर्मेशन में इस आवर्त सारणी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभी हम अपनी अगली वीडियो में ये पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी और इसमें भी कुछ कमियां थीं। उन कमियों के बारे में भी हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली वर्कशीट में उनका डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी एक जो विशेषता थी ये थी कि उस समय जो भी 63 एलिमेंट्स थे, इसमें सभी एलिमेंट्स को व्यवस्थित कर दिया गया। और इसमें जो फ्यूचर में जो उस समय तत्व नहीं खोजे गए थे उनके लिए भी यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्कैंडियम से पहले, तो उनके लिए भी यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया। और साथ में जो नोबल गैसेस थी उस समय जो डिस्कवर नहीं हुई थी, उनके लिए भी इसमें एक अलग से कॉलम की व्यवस्था की जा सकती थी। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ इसमें कुछ कमियां थीं, उन कमियों को हम अपनी अगली वर्कशीट में, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो स्टूडेंट्स
जैसा मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊपर दिया गया है, हम वहाँ से देखकर पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन या बेरियम के जो ऑक्साइड्स हैं उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ये, जो इनके ऑक्साइड बनेंगे K2O, CO2, Al2O3, SiO2, BaO। नेक्स्ट है मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। तो स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी के नियम का आधार है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही इस सारणी को बनाया और इसमें तत्वों की व्यवस्था की। नेक्स्ट है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए सबसे पहले तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया और बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया। साथ ही साथ इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ सभी तत्वों की रिएक्टिविटी को भी आधार बनाया। नेक्स्ट है मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया। तो स्टूडेंट्स, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऐसे तत्व हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, बहुत अधिक क्रियाशील हैं। ये सभी के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, इसलिए उन्होंने पहले से ही इसको प्री डिफाइन कर दिया, अपनी आवर्त सारणी में पहले से ही इनको जगह दे दी। नेक्स्ट है वाक्य पूरा कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को डैश तथा क्षैतिज पंक्ति को डैश कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो ऊर्ध्व स्तंभ हैं उनको हम समूह और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको हम आवर्त कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने समझा मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या आधार था। बच्चों, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।